अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीशी न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। इससे बेशतर हमने एक प्रोग्राम अभी शेयर किया जिसमें 10 नंबर 11 नंबर मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना पानी इतना ज़्यादा बह रहा है जिसकी कोई हद नहीं। और इस वक्त हम मौजूद है फ़कीर कॉलोनी के बिल्कुल मेन रोड पे कि जहाँ फ़कीर कॉलोनी से शायद अगर आप पैदल जाएँ तो 1 या 2 मिनट के फासले पे पानी ही पानी है। और इस इलाके में यहाँ पर पंपिंग स्टेशन भी है, बावजूद इसके कि जिस इलाके में पंपिंग स्टेशन है वहाँ पानी नहीं है। देखिए कि इलाका मकी क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस बस्ती में यहाँ तशरीफ़ लाए कि यहाँ के मकीनों के जो मसाइल हैं, जिस बेबसी और लाचारी के हालात में ये लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इनकी ये आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। तो आपके ज़रिए ये इन लोगों के मसाइल और इन लोगों की आवाज़ जो है वो अकाम बाला तक पहुँचे और अल्लाह करे कि कोई तब्दीली आए और इन लोगों के मसाइल भी हल हो। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। जी भाई क्या कहोगे? सर ये जब से मैंने होश संभाला है मैंने इस इलाके में पानी नहीं देखा, ठीक है ना। यहाँ के लोग टैंकर ख़रीदते हैं 2,500 3,000 का, लेकिन यहाँ से 5 मिनट की मसाफत पर नीचे जहाँ दूसरी पार्टी का होल्ड है वहाँ बेतहाशा पानी है, लाइनें टूटी हुई है, पानी ज़मीन पर बह रहा है। लेकिन फ़कीर कॉलोनी में पानी का नामो निशान नहीं है। मजदूर पेशा लोग हैं, 8-8 हज़ार तनख्वाह लेते हैं, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार का पानी डालते हैं। और जब से मैंने होश संभाला है तकरीबन 20-25 साल हो गए फ़कीर कॉलोनी में पानी का नामो निशान नहीं है। यहाँ से थोड़ी दूर आप आगे जाएंगे, सिर्फ 2 मिनट की मुसाफत पर नूरजमाल चौक पानी ही पानी है, लेकिन फ़कीर कॉलोनी में पानी नहीं है। यहाँ के गरीब लोग आज भी पसमानदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ज़िंदगी की बुनियादी सहूलत। सलाम भाई क्या कहना चाहोगे? भाई ये पानी नहीं दे रहे, कितना टाइम हो गया पानी नहीं देते और हमारे को 20 रुपये 25 रुपये में जो है ना गैलन लेना पड़ता है। और उससे भी जब 4 गैलन लेते हैं तो वो भी आधा घंटा चलते हैं, 15-20 मिनट बाद फिर ख़त्म होता है। तो इसके बारे में अभी हम निकले हुए हैं कि हमारे को पानी सही देवे और पानी देता भी नहीं। जी भाई क्या कहना चाहते हैं? सर हमारे इलाके औरंगी टाउन, फ़कीर कॉलोनी, तोहिदी मोहल्ला, मस्कती मोहल्ला, उमर बलोच मोहल्ला, शाहजहां चौक, इन सारे इलाकों में कम से कम 10 साल से पानी इन्होंने बंद किया हुआ है। ये सर्दी के मौसम में अपना ये डैम भरे हुए पानी से क्यों हमारे को पानी से तरसा रहे हैं। ये गुंजान आबादी को क्यों इस तरह वीरान करके छोड़ दिया। वोट के लिए तो ये लाखों की तादाद में फ़कीर कॉलोनी पहुंच जाते हैं वोट के लिए, पानी के लिए इनको क्या हो जाता है। हमें पानी के लिए क्यों तरसा रहे हैं। अपने घर में हम लोग पानी ऐसे लेते हैं कि किराएदार हैं हम लोग। ये वजह क्या है? जैसे हम किराए के मकान में रह रहे हैं, 1500-1600 का टैंकर लो। ये गरीब आदमी इस कोरोना के वायरस की वजह से पहले से बेरोजगारी में फिस रहा है, तो इसके बाद भी हमें पानी के लिए तरसा रहे हैं। एक तो महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? सर मैं मुख्तसर से एक बात कहना चाहता हूँ। 10 से 15 साल में हमें पानी नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्यों हमें पानी नहीं दिया जा रहा है? किस लिए नहीं दिया जा रहा? हम अपनी बुनियादी हक मांग रहे हैं, अपना हुकूक मांग रहे हैं। किसी का बाप दादे का जायदाद नहीं मांग रहे हैं, हम कोई जायदाद से हिस्सा नहीं मांग रहे हैं। हमें सिर्फ पानी दो। यहाँ कोई चीज़, हर चीज़ से हम महरूम है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे गैस हो, हमें हर चीज़ से मुतासर किया जा रहा है। आखिर क्यों हम उन कुरानों से बात करना चाहते हैं कि हमारे इलाके में तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं? शुक्रिया। जैसे आप ये देख रहे हैं कि अगर इस चारों अतराफ में दोनों अतराफ तकरीबन पैदल 1-2 मिनट की मुसाफत में पानी आता है। थोड़ा सा इसके ऊपर भी क्या है, एक मोटर लगी है, क्या लगेगा, थोड़ा सा जो है ना बाला काम की तवज्जो है। जब उनकी तवज्जो होगी तो इंशाल्लाह यहाँ के लोग भी आप लोगों को दुआएं देंगे। आखिर यहीं से आप लोग वोट भी लेते हैं, वोट के दिनों में सब यहाँ पे तो आते जाता है। बराए मेहरबानी यहाँ के लोगों को भी पानी देकर जो है ना इनकी जो मुश्किलात है इनको हल किया जाए, ताकि ये लोग भी आसान तरीके से और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। मज़ीद ऐसे प्रोग्रामों में हमारे साथ रहिएगा। तफ्तीश न्यूज़, शहंशाह फ़ानी।